कपड़े पहनने की ये कला आपको सबसे अलग बनाएगी। चाणक्य नीति मनुष्य की पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व से भी होती है। और व्यक्तित्व का सबसे पहला परिचय उसके पहनावे से मिलता है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, तो वह सबसे पहले आपके कपड़ों, आपके चलने के ढंग, आपके आत्मविश्वास और आपकी प्रस्तुति को देखता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही महान विद्वानों ने वेशभूषा को व्यक्ति के चरित्र और प्रभाव का महत्वपूर्ण भाग माना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार पहले आपको देखता है, फिर आपको सुनता है। यदि आपका बाहरी व्यक्तित्व प्रभावशाली है, तो लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन यदि आपका पहनावा अस्त व्यस्त है, तो आपकी योग्यता होने के बावजूद लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। आज के समय में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने का मतलब केवल महंगे कपड़े पहनना है। लेकिन चाणक्य की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग थी। उनके अनुसार सुंदरता धन से नहीं, बल्कि समझदारी से आती है। ऐसा व्यक्ति जो साधारण वस्त्र पहनकर भी स्वयं को गरिमामय और व्यवस्थित रखता है, वह उन लोगों से अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है, जो केवल दिखावे के लिए महंगे वस्त्र पहनते हैं। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति किसी सभा में प्रवेश करते हैं। पहला व्यक्ति अत्यंत महंगे कपड़े पहनकर आया है, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं है। उसके कपड़े उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते और उसका व्यवहार असंतुलित है। दूसरा व्यक्ति साधारण किंतु साफ सुथरे वस्त्रों में है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, उसकी चाल में संतुलन है और उसकी आंखों में दृढ़ता है। कुछ ही क्षणों में लोगों का ध्यान दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगेगा। यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे कपड़ों की कीमत पर ध्यान देते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग कपड़ों के प्रभाव पर ध्यान देते हैं। प्रभाव कीमत से नहीं, प्रस्तुति से पैदा होता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा पहनावा अपनाना चाहिए जो उसके उद्देश्य के अनुकूल हो। यदि आपका लक्ष्य सम्मान प्राप्त करना है, तो आपका पहनावा सम्मानजनक होना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य नेतृत्व करना है, तो आपका व्यक्तित्व नेतृत्व की झलक देना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य लोगों को प्रेरित करना है, तो आपके भीतर ऐसी ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए जो दूसरों को प्रभावित कर सके। दुनिया में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने पहनावे को अपनी पहचान बनाया। उनकी वेशभूषा केवल कपड़े नहीं थी, बल्कि उनके विचारों का प्रतिबिंब थी। जब लोग उन्हें देखते थे, तो उन्हें उनके सिद्धांत याद आते थे। आज भी यही सत्य है। लोग आपके कपड़ों को देखकर आपके बारे में कई धारणाएं बना लेते हैं। वे यह अनुमान लगाने लगते हैं कि आप कितने अनुशासित हैं, कितने गंभीर हैं और कितने विश्वसनीय हैं। यह उचित हो या अनुचित, लेकिन यही वास्तविकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस वास्तविकता को समझता है और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसका पहला प्रभाव सकारात्मक हो। वह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए सजता है। वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए स्वयं को व्यवस्थित रखता है। चाणक्य के अनुसार वस्त्र केवल शरीर को ढकने का साधन नहीं है, वे आपके मन की स्थिति को भी दर्शाते हैं। जब आप स्वयं को व्यवस्थित रखते हैं, तो आपके भीतर भी एक प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है। आपका मन अधिक केंद्रित होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप अच्छे और व्यवस्थित कपड़े पहनते हैं, तो आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा जाग जाती है? आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, लोगों से बेहतर तरीके से बात करते हैं और अपने कार्यों में अधिक उत्साह दिखाते हैं। यह केवल कल्पना नहीं है, यह मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि हमारा बाहरी रूप हमारे आंतरिक मन पर प्रभाव डालता है। इसी कारण चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वही दूसरों से सम्मान प्राप्त करता है। और स्वयं का सम्मान केवल विचारों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और प्रस्तुति से भी प्रकट होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है। अच्छा पहनावा अहंकार का प्रतीक नहीं होना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य केवल दूसरों को नीचा दिखाना है, तो आपका व्यक्तित्व कभी आकर्षक नहीं बन सकता। वास्तविक आकर्षण विनम्रता और आत्मविश्वास के संतुलन में छिपा होता है।
जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता, अपने ज्ञान और अपने चरित्र के साथ अच्छा पहनावा जोड़ लेता है, तब वह वास्तव में प्रभावशाली बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित करने लगती है। चाणक्य ने जीवन भर यह सिखाया कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। सफलता के लिए व्यक्ति को अपने हर पहलू पर ध्यान देना पड़ता है। उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका ज्ञान और उसका व्यक्तित्व, ये सभी मिलकर उसकी पहचान बनाते हैं। यही कारण है कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने पहनावे को भी गंभीरता से लेना चाहिए। यह दिखावे का विषय नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और प्रभाव का विषय है। एक साधारण व्यक्ति भी यदि इस कला को समझ ले, तो वह भीड़ में अलग दिखाई देने लगता है। लोग उसकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं, उसके विचारों को महत्व देते हैं और उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। याद रखिए, संसार में अवसर अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो स्वयं को प्रस्तुत करना जानते हैं। योग्यता आवश्यक है, लेकिन योग्यता को पहचान दिलाने के लिए प्रभावी व्यक्तित्व भी आवश्यक है। और यही वह कला है जिसके बारे में चाणक्य हमें संकेत देते हैं। अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करो कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तुम्हारे चरित्र को दर्शाएं और तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप हों। जब तुम इस रहस्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि कपड़े केवल शरीर पर नहीं पहने जाते, वे व्यक्ति की पहचान पर भी पहने जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी पहचान को समझदारी से गढ़ना सीख जाता है, उसे भीड़ से अलग दिखने से कोई नहीं रोक सकता। यही वह कला है जो साधारण को असाधारण बनाती है, सामान्य को विशेष बनाती है और एक व्यक्ति को हजारों लोगों की भीड़ में अलग पहचान दिलाती है। जब कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखता है, तो वह अक्सर बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचता है। वह धन कमाने की योजना बनाता है, सफलता पाने की रणनीति बनाता है, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार वह एक ऐसी छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देता है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। वह बात है अपने आप को प्रस्तुत करने की कला। चाणक्य कहते हैं कि संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यहां लोग आपके हृदय के भीतर नहीं झांक सकते। वे आपकी नीयत को तुरंत नहीं समझ सकते। वे आपकी प्रतिभा को भी पहली नजर में नहीं पहचान सकते, लेकिन वे आपके व्यक्तित्व को अवश्य देख सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस सत्य को समझता है और स्वयं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसका पहला प्रभाव ही लोगों के मन में सम्मान पैदा कर दे। ध्यान से सोचिए, जब कोई राजा अपने दरबार में प्रवेश करता था, तो उसकी वेशभूषा केवल शरीर ढकने के लिए नहीं होती थी। वह उसके पद, उसके आत्मविश्वास और उसकी शक्ति का प्रतीक होती थी। जब सैनिक अपने विशेष वस्त्र पहनते थे, तो वे केवल कपड़े नहीं पहनते थे, बल्कि अपने कर्तव्य और अनुशासन को धारण करते थे। इसी प्रकार आज भी आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है। यदि आप स्वयं को गंभीरता से नहीं लेते, तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। लेकिन यदि आप स्वयं का सम्मान करते हैं, अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखते हैं और अपने पहनावे में संतुलन रखते हैं, तो लोग आपके भीतर एक अलग प्रकार का आकर्षण महसूस करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग दूसरों की नकल करने लगते हैं। वे किसी अमीर व्यक्ति को देखकर वैसा ही दिखना चाहते हैं, किसी अभिनेता को देखकर वैसा पहनना चाहते हैं, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर उसकी शैली अपनाना चाहते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि नकल कभी पहचान नहीं बनाती। पहचान हमेशा मौलिकता से बनती है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने उद्देश्य और अपनी परिस्थिति के अनुसार स्वयं को प्रस्तुत करता है, वही वास्तव में आकर्षक बनता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व बनावटी नहीं होता। उसमें एक स्वाभाविक शक्ति होती है जो लोगों को उसकी ओर खींचती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं, फिर भी जब वे किसी स्थान पर आते हैं, तो सबकी नजर उन पर चली जाती है। इसका कारण उनका आत्मविश्वास होता है। उनके चेहरे की गंभीरता, उनकी आंखों की चमक और उनकी उपस्थिति का प्रभाव उनके वस्त्रों को भी विशेष बना देता है। वहीं कुछ लोग अत्यधिक सजावट करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आकर्षण का मूल स्रोत कपड़े नहीं, बल्कि व्यक्तित्व होता है।
कपड़े केवल उस व्यक्तित्व को और स्पष्ट करने का माध्यम बनते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को व्यवस्थित रखना सीख जाता है, वह अपने जीवन को भी व्यवस्थित करना सीख जाता है। क्योंकि अव्यवस्था केवल कपड़ों में नहीं होती, वह विचारों में भी होती है। और अनुशासन केवल व्यवहार में नहीं होता, वह जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में दिखाई देता है। जब आप अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं, तो आप अनजाने में अपने मन को यह संदेश देते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं, आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आपके लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। और जब मन यह संदेश स्वीकार कर लेता है, तब आपके भीतर आत्मविश्वास का जन्म होने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग अपने व्यक्तित्व को कभी नजरअंदाज नहीं करते। वे जानते हैं कि हर मुलाकात एक अवसर हो सकती है, हर बातचीत उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए वे हमेशा स्वयं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका प्रभाव सकारात्मक रहे। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है। कपड़े केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करते, वे स्वयं आपको भी प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार एक योद्धा कवच पहनकर स्वयं को अधिक शक्तिशाली महसूस करता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति जब स्वयं को सुसज्जित करता है, तो उसके भीतर भी एक नई ऊर्जा जागती है। आपके चलने का ढंग बदल जाता है, आपकी आवाज में दृढ़ता आ जाती है, आपकी सोच अधिक स्पष्ट हो जाती है। और यही परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन को बदलने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप सम्मान चाहते हैं, तो पहले स्वयं को सम्मान देने की आदत डालिए। अपने व्यक्तित्व की उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को महत्व नहीं देता, दुनिया भी उसे महत्व नहीं देती। यह बात केवल पुरुषों पर ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति पर लागू होती है। जो अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे अपने ज्ञान के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी विकसित करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान आपको योग्य बनाता है, लेकिन व्यक्तित्व आपको प्रभावशाली बनाता है। आज दुनिया में लाखों लोग समान शिक्षा प्राप्त करते हैं, लाखों लोग समान कार्य करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। कारण यह नहीं कि वे सबसे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, कारण यह है कि वे स्वयं को प्रस्तुत करना जानते हैं। उनकी उपस्थिति में एक संतुलन होता है, उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण होता है, उनका पहनावा उनके चरित्र के अनुरूप होता है, और यही बातें उन्हें विशेष बनाती हैं। यही परिवर्तन उसके पहनावे में भी दिखाई देने लगता है, क्योंकि वस्त्र केवल धागों से नहीं बनते, वे व्यक्ति की मानसिकता से भी बनते हैं। एक डरपोक व्यक्ति सबसे महंगे कपड़े पहनकर भी प्रभाव नहीं छोड़ सकता, जबकि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति साधारण वस्त्रों में भी लोगों के दिलों पर छाप छोड़ सकता है। आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिन्हें लोग वर्षों तक याद रखते हैं। क्या कारण है? क्या वे सबसे सुंदर थे? क्या वे सबसे अमीर थे? क्या उनके पास सबसे महंगे वस्त्र थे? नहीं। उन्हें इसलिए याद रखा गया क्योंकि उनके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकाश था। उनकी उपस्थिति लोगों के मन में सम्मान पैदा करती थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देता था। उनकी वाणी में स्पष्टता होती थी। उनकी चाल में दृढ़ता होती थी। और उनका पहनावा उनके चरित्र का प्रतिबिंब होता था। चाणक्य कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना नहीं सीखता, तब तक दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। यदि आप स्वयं को महत्व नहीं देंगे, तो कोई दूसरा भी आपको महत्व नहीं देगा। यदि आप स्वयं को साधारण समझेंगे, तो दुनिया भी आपको साधारण समझेगी। लेकिन यदि आप स्वयं को एक मूल्यवान व्यक्ति मानेंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, अपने जीवन को अनुशासित बनाएंगे, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया की दृष्टि आपके प्रति बदलने लगेगी। याद रखिए, कपड़ों की कला का वास्तविक अर्थ केवल अच्छा दिखना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने भीतर छिपे सम्मान को बाहर लाना, अपने आत्मविश्वास को प्रकट करना, अपने व्यक्तित्व को ऐसी भाषा देना जिसे बिना शब्दों के भी लोग समझ सकें। दुनिया में कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। वे कुछ बोलते भी नहीं, लेकिन लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर आत्मविश्वास की वह ऊर्जा होती है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। उनका व्यक्तित्व स्वयं बोलता है, उनकी उपस्थिति स्वयं परिचय देती है। और यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति वास्तव में सबसे अलग दिखाई देने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कभी भी केवल बाहरी
सुंदरता के पीछे मत भागो, क्योंकि बाहरी सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन व्यक्तित्व की सुंदरता समय के साथ और अधिक चमकती जाती है। यदि आपके भीतर ज्ञान है, विनम्रता है, आत्मविश्वास है और अनुशासन है, तो आपका आकर्षण वर्षों तक बना रहेगा। लेकिन यदि आपके पास केवल दिखावा है, तो वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। आज सोशल मीडिया के युग में लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। महंगे कपड़े खरीदते हैं, नई नई चीजें दिखाते हैं, अपनी तस्वीरों को सजाते हैं, लेकिन भीतर से असुरक्षित रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे पर निर्भर करता है, उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है। वास्तविक आत्मविश्वास भीतर से आता है। जब आपको अपने ज्ञान पर विश्वास होता है, जब आपको अपने चरित्र पर विश्वास होता है, जब आपको अपने कर्मों पर विश्वास होता है, तब आपका व्यक्तित्व ऐसा प्रभाव पैदा करता है जिसे कोई वस्त्र, कोई आभूषण और कोई दिखावा नहीं खरीद सकता। एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि लोग उसके कपड़ों को नहीं, उसके चरित्र को याद रखते हैं। लोग उसके जूतों को नहीं, उसके व्यवहार को याद रखते हैं। लोग उसकी घड़ी को नहीं, उसके शब्दों को याद रखते हैं। और लोग उसके बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसके द्वारा छोड़े गए प्रभाव को याद रखते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने कपड़ों के साथ साथ अपने चरित्र को भी संवारता है। वह अपने व्यक्तित्व को भी निखारता है। वह अपने विचारों को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्ची पहचान भीतर और बाहर दोनों के संतुलन से बनती है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति अत्यंत महंगे वस्त्रों में है, लेकिन उसके शब्दों में अहंकार है। दूसरा व्यक्ति साधारण वस्त्रों में है, लेकिन उसकी आंखों में विनम्रता है, उसकी वाणी में मधुरता है और उसके व्यवहार में सम्मान है। समय बीतने के बाद लोग किसे याद रखेंगे? निस्संदेह दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि अंततः लोगों के दिलों में स्थान व्यक्तित्व बनाता है, वस्त्र नहीं। चाणक्य का यही संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। वे कहते हैं कि यदि जीवन में सबसे अलग दिखना है, तो केवल कपड़े मत बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपने व्यवहार को सुधारो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो, और फिर देखो कि वही कपड़े, वही चेहरा और वही जीवन कितना अलग दिखाई देने लगता है। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब भीतर का परिवर्तन बाहर दिखाई देने लगता है, तभी व्यक्ति प्रभावशाली बनता है, तभी वह भीड़ से अलग दिखाई देता है, तभी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तभी उसकी बातों का महत्व बढ़ता है, तभी उसका सम्मान बढ़ता है और तभी उसकी पहचान बनती है। याद रखिए, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरे वे जो स्वयं को इतना बेहतर बना लेते हैं कि दुनिया स्वयं उन्हें सम्मान देने लगती है। पहला मार्ग दिखावे का है, दूसरा मार्ग व्यक्तित्व का है। पहला मार्ग अस्थायी है, दूसरा मार्ग स्थायी है। और चाणक्य हमेशा दूसरे मार्ग को चुनने की सलाह देते हैं, क्योंकि दिखावा लोगों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन व्यक्तित्व लोगों के दिलों पर स्थायी छाप छोड़ता है। इसलिए अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों, तो केवल अपने कपड़ों को मत देखिए, अपने आत्मविश्वास को देखिए, अपने चरित्र को देखिए, अपने अनुशासन को देखिए, अपने सपनों को देखिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं केवल अच्छा दिखना चाहता हूं, या मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखें? यदि उत्तर दूसरा है, तो आज से अपने व्यक्तित्व पर काम करना शुरू कर दीजिए। अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाइए, अपनी वाणी को मधुर बनाइए, अपने विचारों को ऊंचा बनाइए और अपने पहनावे को अपने चरित्र का साथी बनाइए। फिर आपको अलग दिखने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी उपस्थिति ही आपकी पहचान बन जाएगी। आपका आत्मविश्वास ही आपकी शक्ति बन जाएगा। आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएगा। और तब लोग आपके कपड़ों की नहीं, आपके प्रभाव की चर्चा करेंगे। आपकी वस्तुओं की नहीं, आपके विचारों की चर्चा करेंगे। आपके चेहरे की नहीं, आपके चरित्र की चर्चा करेंगे। यही है चाणक्य की वह अद्भुत शिक्षा जो आज भी हर व्यक्ति को भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। याद रखिए, महंगे कपड़े आपको कुछ समय के लिए आकर्षक बना सकते हैं,
लेकिन महान व्यक्तित्व आपको जीवन भर सम्मान दिला सकता है।